फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस। पहले तो मैं ये बता दूं कि साइड डिस्टेंस जो आपकी होती है वो ये है कि किसी भी व्हीकल के ड्राइवर के द्वारा अपने आगे जो दूरी देखी जाती है उसी को बोलते हैं देखी जाने वाली दूरी या साइड डिस्टेंस। इस साइड डिस्टेंस के जो प्रकार होते हैं उसमें फ्रेंड्स पहला होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरा होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तीसरा होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, फोर्थ वन इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को एक और नाम से बोलते हैं नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को बोलते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस। आज हम साइड डिस्टेंस के जिस प्रकार को पढ़ने वाले हैं वो हमारा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्योंकि इससे पहले मैं आपको साइड डिस्टेंस बता चुका था डिटेल में कि क्या होती है। अब बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका नाम में ही पूरा छुपा हुआ है कि किसी व्हीकल के ड्राइवर के द्वारा अपने आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखकर गाड़ी को रोकने में जो दूरी तय की जाती है उसी दूरी को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपका व्हीकल है और यहाँ पर कोई आपका ऑब्स्ट्रक्शन है। आपने क्या किया, इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा और इससे ठीक पहले अपनी गाड़ी को रोक दिया। तो ये आपकी जो दूरी है फ्रेंड्स ये कहलाती है SSD, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी थी ये कहलाती है अवेलेबल डिस्टेंस। क्या कहलाती है? अवेलेबल डिस्टेंस। इसको यदि मैं और डिटेल में बोलूं तो आप बोलोगे सर एक व्हीकल चलता हुआ यहाँ पहुंचा, यहाँ उसने देखा कि यार मेरे सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर देखने के बाद उसने सोचा और समझा, विचार किया। सपोज सोचता समझता वो यहाँ पर आ पहुंचा और यहाँ पर आकर के इसने सोच लिया कि भाई ब्रेक लगा दो, और इसने ब्रेक लगाने के बाद इतनी दूरी तय की और यहाँ जाकर के रुक गया मतलब वेलोसिटी 0। यहाँ पर 0 नहीं है वेलोसिटी और यहाँ पर 0 नहीं है। जहाँ पर रुका वो, या मैं पॉइंट का नाम दे दूं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट पर व्हीकल आपका रुक गया तो बोलेंगे वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है सर। अब देखिए कि इसकी जो दूरी है, ये जो SSD है ये दो दूरियों से निकल के आई, पहली ये और दूसरी ये। पहली दूरी जो इसने तय की थी वो सोचने समझने में की थी, और सोचने समझने में जो दूरी तय की जाती है उसी दूरी का नाम है लैग डिस्टेंस। सोचने समझने में जो दूरी तय की जाती है उसी दूरी का नाम क्या है? लैग डिस्टेंस। और सोचने समझने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। सोचने समझने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। यहाँ पर आकर के सोचा समझा और सोचा कि ब्रेक लगा दो, तो यहाँ पर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही तुरंत रुकेगा नहीं, एक और दूरी तय करेगा। उस दूरी का नाम है फ्रेंड्स ब्रेकिंग डिस्टेंस। उस दूरी का नाम क्या है फ्रेंड्स? ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी कि ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इज नोन एज लैग डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक नया वर्ड सामने आया कि भाई TR क्या है, इसको समझेंगे। पहले यहाँ लिख दूं कि SSD बराबर LD प्लस BD क्या होगा? लैग डिस्टेंस को जोड़ दो सर किसके साथ? ब्रेकिंग डिस्टेंस के साथ। तो ये दोनों आपने जोड़ दी तो आपकी क्या आ जाएगी? SSD। अब देखते हैं कि ये TR का क्या लोचा है। बोले कि TR बोला कि सर रिएक्शन टाइम है। क्या है? रिएक्शन टाइम। अब इस रिएक्शन टाइम के मान के लिए भाई दो तरह से बातें की गई कि रिएक्शन टाइम एक तो होता है IRC के अकॉर्डिंग, और दूसरा रिएक्शन टाइम जो आपका होता है वो आपका पीव्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पीव्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूं, IRC बोलता है भाई कि रिएक्शन टाइम दो टाइम का योग है। रिएक्शन टाइम कितने टाइम का योग है? 2 टाइम्स का योग है। फर्स्ट वन इज परसेप्शन टाइम, एंड सेकंड वन इज ब्रेक रिएक्शन टाइम। फर्स्ट वन इज परसेप्शन टाइम एंड सेकंड वन इज ब्रेक रिएक्शन टाइम। अगर दोनों टाइमों को जोड़ दूं तो भाई क्या आ जाएगा?
रिएक्शन टाइम। परसेप्शन को बोलते हैं भाई सोचने समझने में लगा समय, कि सर सोचने समझने में समय जो लगा क्या कहलाएगा, परसेप्शन। या बोलो घटना को परसीव किया और सोचा समझा। सबसे बड़ा लोचा है ब्रेक रिएक्शन टाइम। इसको लोग बाग बोलते हैं कि ब्रेक लगाने में चली गई दूरी, जबकि वो नहीं है। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस से पहले की बात कर रहा है। ब्रेक रिएक्शन टाइम, आपने देखा ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने सोचा समझा कि ब्रेक लगा दो, जैसे ही आपका हाथ ब्रेक के पास पहुंचा आपने ब्रेक लगाए। अब उसे लगाने में चाहे 1 सेकंड लग रहा हो, आधा सेकंड या सेकंड का कोई सा हिस्सा लग रहा हो, क्या कहलाएगा, ब्रेक रिएक्शन टाइम। बोले कि पैर वाला भी मान सकते हो कि पैर ब्रेक के पास पहुंचे और ब्रेक लगाया, क्या कहलाता है, ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो IRC ने रिएक्शन टाइम को सिंपल बोला कि बोला भाई ब्रेक रिएक्शन टाइम को जोड़ दो, कि बोला भाई परसेप्शन टाइम को जोड़ दो। दोनों टाइमों को जोड़ देंगे तो भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन टाइम। एक और जो था पीव्स। अब मैं बात करता हूं पीव्स ने क्या बोला। भाई पीव्स बोला कि रिएक्शन टाइम 4 टाइम का योग है। मतलब इसने रिएक्शन टाइम के 4 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बोला कि सर टुकड़े कैसे कर दिए, पहला करा परसेप्शन, पहला करा परसेप्शन। बोला कि भाई दूसरा करा इंटेलेक्शन, दूसरा करा इंटेलेक्शन। बोला कि भाई तीसरा करा इमोशन, तीसरा करा इमोशन। बोला कि भाई चौथा टुकड़ा इसने किया वोल्यूशन, चौथा टुकड़ा क्या किया, वोल्यूशन। फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेकंड वन इज इंटेलेक्शन, थर्ड वन इज इमोशन एंड फोर्थ वन इज वोल्यूशन। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं परसेप्शन की। सबसे पहले बात किसकी करता हूं भाई, परसेप्शन टाइम। इसके लिए भाई बोला टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड द सेंसेशन फ्रॉम आईज टू ब्रेन। टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड द सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला भगवान ने हमें सेंसर दिया है, हाथ दिया है, आंख दिया है, मुंह दिया है, ये सब सॉरी मतलब जीभ दिया है, ये सब क्या है, सेंसर। बोला कि मैं आपको गर्म पानी की बाल्टी लाऊं, आप उसमें हाथ दोगे तुरंत हाथ डालोगे, क्यों, हाथ देते ही उसने दिमाग को सूचना दी कि भाई कुछ गर्म है, कुछ गर्म लगा तो दिमाग बोला कि यार हाथ हटा लो। अब किसी का सेंसर ही काम नहीं करता, बोला कि हाथ डाल रखा है गर्म पानी में 100 डिग्री में, पता ही नहीं चल रहा, तो सेंसर ही खराब है। तो यहाँ पर सेंसेशन आपने देखा, या फिर मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ। देखो ये आपका माइंड है, ये आपका माइंड है, और ये पूरी समस्या, ये आपकी आईज, आपकी आंखों के सामने जो चल रहा है, आपकी आंखों के सामने जो चल रहा है। देखो मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं थोड़ा ऊपर। ये माइंड का कॉन्सेप्ट है। यहां से आपने देखा कि आपकी आंखों के सामने कोई घटना घटित हो रही है, तो बोला कि सर यहां पर कुछ घटना घटी, वो घटना आपने आपके सेंसेशन ने दिमाग को भेज दी, और इसी भेजने को बोलते हैं परसीव करना। इसी भेजने को क्या बोलते हैं, परसीव करना। तो आपने घटना परसीव करी। सेकंड वन इज INTELLECTION, इंटेलेक्शन means time required to understanding the situation, टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं आपको ऊपर कि जो आपने सिचुएशन को समझा, इंटेलेक्शन क्या है, आपने सिचुएशन को समझने में कितना टाइम लिखा, टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। घटना दिमाग को भेज दी भाई, अब दिमाग सिचुएशन को समझेगा, क्या करूं क्या ना करूं, ब्रेकें लगाऊं कि ना लगाऊं। फिर बीच में आ जाता है भाई इमोशन। बीच में कौन आ जाता है, इमोशन। इमोशन बोलता है कि भाई मेरे को फियर हो गया, एंगर हो गया, फीवर मत समझ लेना इसको, फियर, एंगर और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। बोला कि भाई गाड़ी चला रहा था, डर लग गया तो साइड में हट गया। बोला कि इमोशन से ना, एंगर, गाड़ी चला रहा था गुस्सा आ गया कि बोला सामने वाले को उड़ा दो देखी जाएगी। सुपरस्टिशन बोला कि यार बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं रुक गया। तो इन सब अंधविश्वास यानी कि भावनात्मक समय, भावनाओं में बह गया, और भावनाओं में बहने का समय भी किसके अंदर चलेगा, माइंड के अंदर। जब सोच भी समझ लिया, भावनाओं में बह गया, उसके बाद बोला कि भाई ब्रेक लगा दो। तो फाइनल जो टाइम लिया सिचुएशन में,
फाइनल एक्शन करने में उसको नाम दिया वोल्यूशन। इसका मतलब रिएक्शन टाइम 4 टाइम का योग है, 4 टाइम का योग है, जिसमें आपका एक तो आ गया परसेप्शन, PIEV, क्या क्या आ गया, PIEV। अब हम एक बात और जान ले कि IRC बोलता है SSD के लिए भाई इसका मान लो 2.5 सेकंड, और OSD के लिए भाई इसका मान लो 2 सेकंड। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, एक तो है सिंपल सिचुएशन और एक है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सिंपल सिचुएशन बोले, अच्छा इनका मान साइड में लिख रहा हूं मैं, 0.5 सेकंड और 3 से 4। आपको 2 सेकंड के लिए सोचना है किसमें कौन सा लूं। सिंपल सिचुएशन की बात करता हूं, ये मेरा व्हीकल था, एक यहां से आ रहा था। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की बात करता हूं, ये मेरा व्हीकल था, 3 बंदे यहां से आ रहे थे, एक यहां से आ रहा था। बोला कि इसमें तुरंत सोच लूंगा, सिंपल है तो टाइम कम। बोला कि यार इसमें तो थोड़ा टाइम लगाऊंगा ना। मैं बोलूं कि आपको एक मैंने बहुत कठिन सवाल दे दिया, बोले कि कितना टाइम, बोले कि सर टाइम नहीं, कर ही नहीं पाएंगे हम कठिन सवाल को। फिर भी मैंने बोला यार कॉम्प्लेक्स दिया तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। मैं बोलूं सिंपल सवाल दे दिया, 1 + 1 जोड़ो, आप बोलेंगे लो चुटकी का काम है 2, तो इसमें टाइम कम लगा, इसमें टाइम ज्यादा लगा। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रिएक्शन टाइम का मान अधिक होता है और जनरल की सिचुएशन, सिंपल सिचुएशन में इसका मान कम होता है। अब भैया मेरे सामने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि भाई अब मैं SSD की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, SSD की बात कर लूँ, और 2 दूरियों का जो योग था, एक था लैग डिस्टेंस और एक था ब्रेकिंग डिस्टेंस। इन दोनों को अब हम निकालने जा रहे हैं। SSD 2 तरह के क्षेत्र, 2 तरह के रीजन पर कैलकुलेट की जाती है। 2 तरह के रीजन पर कैलकुलेट कैसे की जाती है, बोला कि सर एक तो होता है प्लेन एरिया और एक कोई स्लोपिंग एरिया। प्लेन का मतलब है जब स्लोप नहीं है, स्लोप 0 है। तो अब सबसे पहले मैं प्लेन पर इसको कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले किस पर कैलकुलेट करूंगा, प्लेन पर। हम जानते हैं SSD बराबर LD + BD। तो पहले बात करते हैं LD, लैग डिस्टेंस। क्या है ये, लैग डिस्टेंस। बोला था डायग्राम में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर, डिफरेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय में चली गई दूरी। और हम सब जानते हैं दूरी बराबर दोस्त क्या होता है, दूरी बराबर बोले कि सर वेलोसिटी गुना टाइम होता है। अगर मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से, बोला कि सर दूरी आ जाएगी। दूरी हमेशा मीटर में निकालेंगे। और अगर देखो पूरे हाईवे में मैं इस तरह घुमा के भी बनाऊं, बड़ा बनाऊं या छोटा बनाऊं, हमेशा छोटा भी रहेगा, जिसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। अगर कैपिटल बना दिया तो ऐसे बोलोगे कि सर kmph, चाहे ऐसे हो, ये भी क्या होगा, kmph। और हमारी हाईवे में अधिकतर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो kmph में होंगे। तो इसको kmph में बदलने के लिए मैं एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो वो क्या है, D बराबर 0.278 V × T। ऊपर वाले फॉर्मूले में V मीटर पर सेकंड में है, नीचे वाले फॉर्मूले में V kmph पर सेकंड में है, और T दोनों में सेकंड में है। क्योंकि फैक्टर का यूज किया है तो आने वाली dB मीटरों में होगी, किलोमीटर मत बोल देना। सपोज मान आया 130, आप बोलोगे सर 130 किलोमीटर बाद रुका, मतलब रुका भी नहीं, 130 किलोमीटर सोचता हुआ चला गया। पॉसिबल है क्या, तो फैक्टराइज वैल्यू है, इसलिए dB किस में आएगा, मीटर में। हो सके तो इस फॉर्मूले को ज्यादा याद रखो कि D बराबर 0.278 V × T। ये तो मैंने बात करी लैग डिस्टेंस की। अब भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की। भाई किसकी बात कर लेते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। बोला कि सर ब्रेकिंग तो आपने बता दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग ब्रेक रिएक्शन टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी। इसको डायग्रामेट्रिकली समझते हैं, डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये यहाँ पर मेरे उस डायग्राम का वो पोर्शन है जब उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद भाई आगे बढ़ा और यहाँ रुक गया, और ये मेरा ऑब्स्ट्रक्शन था। तो मैं इस दूरी की बात कर रहा हूँ L, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ऐसे बोलो कि सर LBD,
यहाँ पर v जीरो है क्या सर? नहीं है, धीरे 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 यहाँ रुका, तो बोलेंगे कि साहब यहाँ पर v जीरो है। अब मैं देखिए किस कॉन्सेप्ट से आपको सरल कराता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि भाई ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है। उस डायग्राम को याद करो, इससे पहले A था, इससे पहले A था और ये दूरी थी लैग डिस्टेंस कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब मैं बात करता हूं कि B पॉइंट पर, अगर मैं बोलूं B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो भाई बोलेगा हाफ mv²। कितनी होगी? पढ़ चुके हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना बचपन में, मतलब फिजिक्स वगैरह में पढ़ चुके हैं। बोला कि सर B पॉइंट पर जीरो हो जाएगी क्योंकि V क्या है? जीरो। और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई ये किस में ट्रांसफर हुई? बोला कि सर ये वर्क डन में ट्रांसफर हुई, तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदली? आपके वर्क डन में बदली। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पर हाफ mv² थी, यहाँ पर जीरो थी, तो चेंज कितना हुआ? आप बोलेंगे सर चेंज हुआ हाफ mv² के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं वर्क डन क्या है। हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को अगर आप डिस्प्लेसमेंट से गुना कर दो तो बोलेंगे कि सर वर्क डन आ जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो ये L है, डिस्प्लेसमेंट तो ये L है, फोर्स क्या है? फोर्स को समझते हैं। ब्रेक लगाने के बाद एक तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जैसे समझो ये कोई मेज है, इस मेज को मैं धक्का दूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके विपरीत लगेगा, यानी कि वो उसको रोक रहा है, ठीक है। अब पता लगा कि हल्की मेज थी, धक्के से सड़क गई। बोला कि नहीं, मैंने इसके ऊपर 2 आदमी बैठा दिए 100 किलो के। अब बोला कि धक्का दो, तो भाई नहीं खिसका, क्यों? एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होगा? बोले कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू W। ये तो मेरा फोर्स हो गया, और चली गई दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? L। तो वर्क डन क्या हो गया? F इंटू W इंटू L। ये मेरा वर्क डन यहाँ से निकल करके आया। दूसरी बात का विशेष ध्यान यहाँ पर क्या रखना है कि हमें इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना है। अब देखो मैं बराबर करता हूँ इसको। काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ mv² और ये F इंटू W इंटू L। ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि यहाँ पर जो F होगा लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, जिसका मान आपको बताया था कि सर 0.35 से 0.4 वेरी करता है। कितना वेरी करता है? 0.35 से 0.4 वैल्यू करता है। और मैंने बोला था स्पीड ज़्यादा होगी तो F कम होगा, तो ज़्यादा स्पीड के लिए इसका मान नहीं दिया तो कितना लेंगे? हमेशा 0.35। कितना लेंगे? हमेशा 0.35। अब यहां पर देखो इस W को हटाते हैं हम, हाफ mv² बराबर W mgL। इस m से ये m कट गया, तो यहां से क्या आया? L बराबर v² अपॉन 2gf। L बराबर v² अपॉन 2gf। बोले कि सर v किस में है? बोले कि सर v मीटर पर सेकंड में है। बोले कि सर f का मान क्या है? भाई f का मान फिक्स है इतना। बोले कि सर g का मान क्या है? भाई g का मान फिक्स है इतना, ठीक है, ग्रेविटेशनल। हाँ भाई ये लेकिन मीटर पर सेकंड में है। अब फैक्टर में बदलना है तो बोले सर फैक्टर में बदलो, तो ऐसे करो 0.278 v का स्क्वायर अपॉन 2gf। इसका एक और रूप बाजार में देखने को मिलता है, L बराबर v² अपॉन 254f। मैंने g का मान रख दिया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैंने इसको सोल्व किया तो एक रूप निकल के आया L बराबर v² अपॉन 254f। अब की बार यहाँ पर v किस में है फ्रेंड्स? बोलेंगे कि सर kmph में है। किस में है सर? kmph में है। किस में है सर? kmph में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ kmph, ठीक है। दूसरा बोले कि सर L किस में आएगा? L मीटर में आएगा। L किस में आएगा फ्रेंड्स? बोले कि सर L मीटर में आएगा। तो यहाँ से अगर मैं लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ से अगर मैं लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दूं, तो आप बोलेंगे आपके पास
क्या आ जाएगी, एस एस डी। तो बोले कि एस एस डी एट प्लेन, प्लेन पर है ना, समतल पर, प्लेन पर है। बोले कि एल डी प्लस बी डी, मैं केवल के एम पी एच वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ। एल डी क्या था, 0.278 वी गुना टी। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या था, वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ, वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आता है किसके लिए, एस एस डी के लिए। यहाँ पर वी आपका kmph, टी का मान नहीं दिया तो 2.5 सेकेंड, v फिर kmph और f का मान 0.35 और SSD यानी कि दूरी निकल के आएगी किसमें, मीटरों में आएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अगर लिखना चाहो m पर सेकेंड तो क्या होगा, सीधा लिखो v गुना टी, v स्क्वायर अपॉन 2gf, v स्क्वायर अपॉन 2gf। लेकिन आपको केवल किस फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए, बोले कि सर हमें तो केवल एक से होना चाहिए, जब किस में हो, kmph में हो। ये सब बात मैंने की थी जब हम किसी प्लेन पर चल रहे हैं, यानी कि ये एंगल नहीं है, एंगल नहीं है तो बोले कि स्लोप 0 है। अब मैं बोला कि यार नहीं भाई, स्लोप आपका कुछ गिवन है, तो भाई स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है तो इसका मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होगी। इसको साइड में बनाता हूँ, ठीक है। स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है तो बोला कि यार व्हीकल ऐसे होगा, थीटा। स्लोप गिवन है, इसका मतलब लैग डिस्टेंस में कुछ परिवर्तन होगा क्या, पहाड़ पर चल रहे हो तो सोचने समझने में कुछ परिवर्तन होगा क्या, बोला नहीं सर लैग डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस पर करेगा, क्योंकि जो वर्क डन है वो आपका, अब देखो पहले तो ऐसे था कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, अब हम इंक्लाइंड पर आ गए तो फोर्सेज एक्ट करेंगे। कैसे, इस स्लोपिंग कंडीशन पर, इस स्लोपिंग कंडीशन पर यहाँ पर मेरी वही स्थिति बता रहा हूँ मैं, ये दो व्हीकल, ठीक है, ये दो व्हीकल है और इनके बीच में ये मैं L मान लिया ब्रेकिंग डिस्टेंस। यहाँ पर V 0 है क्या, बोलेंगे कि साहब नहीं है, यहाँ पर V 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर V 0 हो गया, ये इसका वेट W। अब सोचो आप जब सीधे थे तो दोनों एक दिशा में लग रहे थे, जितना जितना एंगल थीटा उठूंगा उतना ही एंगल यहाँ कंसीडर होगा। ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट 10th 12th के हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट 10th के हैं। तो ये एंगल थीटा, ये W है फ्रेंड, तो ये कितना होगा, बोले कि सर ये होगा W कोस थीटा, ठीक है, ये थीटा है, थीटा के विपरीत बोले कि सर W साइन थीटा, ठीक है, क्या होगा W साइन थीटा, और ये मेरी नॉर्मल रिएक्शन R, ये मेरी नॉर्मल रिएक्शन R। अब जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के विपरीत लगेगा। तो आप बोलेंगे सर कैपिटल F बराबर म्यू इंटू आर, और इस म्यू को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, F, जो कि क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लॉन्गिट्यूडनल। कितना लूंगा, F बराबर म्यू इंटू आर या F इंटू आर। अब मैं बोलूँ ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्या, बोले कि सर नहीं होगी, हाफ mv² होगी। बी पॉइंट पर बोले कि सर बी पॉइंट पर तो 0 होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले कि सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² के बराबर, किसके बराबर, हाफ mv²। अब मैं बात करूं ये बराबर किसके होगा, वर्क डन के बराबर होगा दोस्त। वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था फ्रेंड्स, क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है बोले कि F फोर्स प्लस W साइन थीटा, F बोले तो FR प्लस W साइन थीटा। यहां से देखो ये R किसके बराबर है, बोला कि सर FW कोस थीटा के बराबर है। तो यहां से आया ये फोर्स क्या आया, FW कोस थीटा प्लस W साइन थीटा, FW कोस थीटा प्लस W साइन थीटा। मैं बोला कि भाई मेरे को तो वर्क डन चाहिए, तो बोला कि इस F को गुना कर दो किससे, L से, इस F को गुना कर दो किससे, L से। अब मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, क्या कर दूं, इन दोनों को भाई बराबर कर दूं, हाफ mv² बराबर FW
कोस थीटा प्लस W साइन थीटा इंटू एल। यानी कि मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरा फोर्स हो गया और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको मैं आगे लिखता हूँ, मैं आपसे बोलूँ W कोस थीटा बाहर लो, W कोस थीटा क्या करो बाहर लो, तो हाफ mv स्क्वायर W कोस थीटा अगर मैं बाहर लूँगा तो यहाँ आ जाएगा W कोस थीटा, ये W कोस थीटा बाहर तो यहाँ F, W से W साइन बटा कोस टेन थीटा और बच गया क्या L, बच गया क्या L। अब एक बात ध्यान रखना, ये थीटा ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा एंगल हो, बहुत ज़्यादा एंगल होगा तो आपका व्हीकल ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा एंगल होगा तो आपका व्हीकल चढ़ ही नहीं पाएगा। और मैंने बताया था जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो आपका जो कोस थीटा है वो क्या बन जाता है दोस्त, एक। कैसे बन जाता है, जिसको नहीं पता वो सामने देखो, ये देखो थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा हुआ आधार, लाल बटे कक्का बचपन का वाला सूत्र सर, कोस थीटा बराबर साइन कोस आधार बटे कर्ण। जब ये बहुत छोटा होता है तो लगभग ओवरलैप करता है, कर्ण किसके बराबर हो जाता है, आधार के, और ये मेरा क्या आता है मान 1। तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन कोस थीटा बराबर 1। अब ये कोस थीटा आपका 1 हो गया, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कोस थीटा आपका क्या हो गया 1, तो आप बोलेंगे सर हाफ mv स्क्वायर बराबर WF प्लस इस टेन थीटा को ही स्लोप बोलता हूँ और स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय n और x, ठीक है। इस W को मैं लिख सकता हूँ mg, W बराबर mg और f प्लस n और ये l, ये m से m कट गया फ्रेंड, m से m कट गया, क्या आया L बराबर v स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस परसेंटेज ऑफ n। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया कब, जब मैं स्लोप की बात करता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो दोस्त क्या आती है सर, L बराबर v स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस n। अभी तो मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा था, उस डायरेक्शन की बात करूंगा तो चिन्ह क्या आएगा नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर प्लस भी यूज कर सकता हूँ और माइनस भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्लस भी यूज कर सकता हूँ और माइनस भी यूज कर सकता हूँ। तो दूसरी बात इसमें ध्यान रखो फ्रेंड्स, कि अगर मैं बोलूँ कि किसी स्लोपिंग कंडीशन पर जो SSD होगी वो क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि सर अगर किसी स्लोपिंग कंडीशन पर हम SSD की बात करें तो बोल दीजिए LD प्लस BD। LD सिंपल था 0.278 V गुना T, इसको मैं ऐसे लिख दूं V स्क्वायर अपॉन 254 F प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ n। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये कब काम में आएगा, जब आप बोलेंगे कि सर किसी इंक्लाइंड की बात करो और मुझे बताओ SSD का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 0.278 V गुना T प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 F प्लस माइनस n। अब देखो एक ग्रेडियंट होता है मेरा असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। चढ़ रहे हैं तो असेंडिंग, ऐसे हो रहे हैं तो डिसेंडिंग। असेंडिंग का केस में हमेशा पॉजिटिव आएगा, डिसेंडिंग के केस में हमेशा नेगेटिव आएगा। बोले कि सर कैसे, बोला कि ऊपर चल रहा हूँ। अब एक बार बताओ, असेंडिंग डिसेंडिंग का लेग डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बात ब्रेकिंग डिस्टेंस की हो रही है। असेंडिंग में पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, अब आप सोचो कि असेंडिंग है, ऊपर चढ़ोगे, असेंडिंग ग्रेड पर SSD कम होगी कि ज़्यादा, चढ़ रहे हो तो जोर पड़ेगा ना, तो जल्दी रुक जाओगे, स्पीड कम रहेगी। उतर रहे हो और बोला कि एकदम से रुक जाओ, तो बोला कि सर लंबी दूरी पर जाकर रुकूंगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग है जिनकी बात अभी हम करेंगे, उसी के हिसाब से आपके समझ में आएगा कि चिन्ह साहब प्लस लूं कि माइनस। यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको और बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको SSD के फैक्टर अफेक्टिंग
को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएसडी क्या है, एसएसडी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एसएसडी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहले फैक्टर की बात करो स्पीड। फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं स्पीड। अब मैं आपसे बोलूं कि व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है तो एसएसडी। आप बोलोगे कि सर मैं बहुत तेज भग के आ रहा हूँ, मैंने बोला रुक जा, तो आप थोड़ा दूर जा करके रुकोगे, और मैं धीरे धीरे आ रहा था ऐसे, मैंने बोला रुक जा, ये लो। मतलब स्पीड ज़्यादा है तो रुकने में दूरी ज़्यादा लगेगी, बोला कि एसएसडी बढ़ जाएगी। बोला कि स्पीड कम है तो साहब एसएसडी भी कम हो जाएगी। स्पीड कम है तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा। तो आप बोलेंगे कि हायर द स्पीड मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड, हैंस एसएसडी इंक्रीजेज। ठीक है, एसएसडी बढ़ जाएगी। एक होता है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, एक क्या होता है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक। इसको बोलते हैं ब्रेक की दक्षता। इसको क्या बोलते हो आप, ब्रेकों की दक्षता। जैसे मैंने बोला, आप किसी के व्हीकल लेके गए दोस्त का, बीच में रास्ते में ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ी, तब पता लगा यार ब्रेक सही से नहीं लग रहे। एक ले गए किसी और दोस्त का, बोला लगाते ही साथ रुक गया, थोड़ी सी दूरी पर ही रुक गया। बोलेंगे कि यार उसकी ब्रेक की क्षमता अच्छी है, बोले कि पहले वाले की ब्रेक की क्षमता बेकार है। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई ब्रेक एफिशिएंसी अधिक है तो सोचो समझो, ब्रेकिंग एफिशिएंसी हाई, तुरंत रुक जाएगा ना, एसएसडी कम। बोला कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी लो, बोला कि एसएसडी ज़्यादा। बोला कि गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है तो रुकेगा क्या कभी ना, बिल्कुल ना रुकेगा, तो एसएसडी बढ़ जाएगी। तो दूसरा फैक्टर हमारा हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। तीसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। रिएक्शन टाइम ज़्यादा, सोचो रिएक्शन टाइम ज़्यादा मतलब वो रिएक्ट कर रहा है, सोचता ही जा रहा है, सोचता जाएगा तो रुकेगा क्या, नहीं, तो एसएसडी ज़्यादा। रिएक्शन टाइम कम, तुरंत सोच लिया, तुरंत ब्रेक लगा देगा और रुक जाएगा। तो ये हमारा एक फैक्टर हो गया रिएक्शन टाइम। इसके बाद अगर अगले फैक्टर की बात करता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोला कि फ्रिक्शन ज़्यादा है, प्रतिरोध ज़्यादा हो रहा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, प्रतिरोध ज़्यादा है तो एसएसडी कम। बोला कि प्रतिरोध ज़्यादा है तो भाई मेरा व्हीकल तुरंत रुक जाएगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट बच जाता है ग्रेडियंट। बोला असेंडिंग ग्रेड का मतलब क्या हुआ, इस तरह से कोई व्हीकल है, इस पर चल रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है, असेंडिंग है, एक ही व्हीकल है, असेंडिंग है, चढ़ रहा था, बोला रुक जा, असेंडिंग पर चढ़ेगा, चढ़ाई पर चढ़ेगा तो स्पीड कम, तो बोले कि असेंडिंग ग्रेड पर एसएसडी कम। अब बोला कि डिसेंडिंग है, नहीं यहाँ से आ रहा है ऐसे, बोला कि स्पीड बढ़ गई, डिसेंडिंग ग्रेड पर एसएसडी ज़्यादा। अब एक बात बताओ, अब मैंने आपको बोला था कि भाई असेंडिंग पर चिन्ह लेते हैं पॉजिटिव, असेंडिंग पर चिन्ह लेते हैं पॉजिटिव, डिसेंडिंग पर चिन्ह लेते हैं नेगेटिव। क्या बोला, असेंडिंग पर चिन्ह लेते हैं पॉजिटिव, डिसेंडिंग पर चिन्ह लेते हैं नेगेटिव। अब देखते हैं, पहले ध्यान रखो, असेंडिंग ग्रेड पर एसएसडी कम, डिसेंडिंग ग्रेड पर एसएसडी ज़्यादा, और चिन्ह पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे, फॉर्मूले पे आ जाओ, एसएसडी बराबर 0.278 V गुना T V²/254F प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ N। मैंने बोला असेंडिंग ग्रेड है तो एसएसडी कम आएगी, यहाँ से तो मतलब ही नहीं है, इसमें काम में आएगा ये फैक्टर। तो देखो क्या करूँ, आप बोलोगे कि सर प्लस लूँगा या कुछ जुड़ेगा, सपोज ऊपर फिक्स है 10, नीचे कुछ जुड़ेगा तो वैल्यू ज़्यादा वैल्यू आएगी। बोला कि 10/7 और ज़्यादा, 10/10 और ज़्यादा वैल्यू का भाग लगेगा तो ओवरऑल कम आएगी, इसमें कम जुड़ेगी तो एसएसडी कम आएगी। दोबारा से कंसेप्ट समझो, नीचे ज़्यादा वैल्यू करूँगा जब भी तो ऊपर का मान क्या होगा, कम आएगा ना, और इसमें कम जुड़ेगा तो ये कम आएगा, तो देख लो कम हो रही है,
माइनस कर दिया तो नीचे बोला कि 10 नहीं आएगा, अब तो 5 ही आएगा, और 5 नीचे कम आएगा तो ऊपर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा जुड़ेगा तो ज़्यादा आएगा, इसलिए डिसेंडिंग में एसएसडी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पर मैंने एसएसडी आपको बताया, एक ब्रेकिंग एफिशिएंसी का और पूछ लेता है। कैसे? बोला कि सर एसएसडी बराबर आपने बोला 0.278 v गुना टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 f प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ n, कि बोला कि यार ये तो आपने बता दिया भाई कि असेंडिंग डिसेंडिंग का प्लस माइनस कैसे आएगा। बोला कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी है, इसको किससे गुना करूं, इसको किससे गुना करूं। बोला कि यहाँ तो कर मत देना, क्या तो सोचना ही पाप है, यहाँ पर कर नहीं सकते आप। क्यों? ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात ब्रेक लगाने के दौरान तो होगी, और ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी कौन सी है, ये वाली। तो भाई यहाँ पर बताओ कहाँ पर यूज करें। बोला कि सर f के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा तो एसएसडी कम, एसएसडी कम तुरंत रुक जाएगा तो ज़्यादा वैल्यू का भाग लगाऊंगा तो भैया कम आएगी। तो इस तरह हम फैक्टर अफेक्टिंग को कंसीडर करते हैं। इस तरह हम किसको कंसीडर करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएसडी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, इस एसएसडी के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एसएसडी के दोस्त न्यूमेरिकल क्या है आपके, इंपॉर्टेंट्स है, लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट बच जाता है कि हमारी रोड की कंडीशन क्या है। एक देखो ये है आपका, इसको मैं नाम दूं सिंगल लेन रोड, टू वे ट्रैफिक। बोला कि सिंगल लेन है पर दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, सिंगल लेन है पर दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। बोला कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एसएसडी बताओ। आप बोलेंगे कि इसको यहाँ से पहले यहाँ रुकना पड़ेगा, इसको यहाँ से पहले यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये हो गई, ये दूसरा व्हीकल है, ये पहला एसएसडी 2 और ये एसएसडी 1। ठीक है, अगर दोनों की स्पीड वगैरह सब सेम है तो एसएसडी आएगी। तो आप बोलोगे सिंगल लेन के केस में, सिंगल लेन टू वे के केस में एसएसडी बराबर क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ एसएसडी। एसएसडी बराबर क्या हो जाती है, ट्वाइस एसएसडी। अब मैं बोला टू लेन टू वे, ये व्हीकल यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि टू लेन है ना, चौड़ा हो गया रोड, इसका ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ, इसका ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ, तो इस केस में इसकी यहाँ है, तो आप बोलोगे एसएसडी बराबर एसएसडी। ठीक है, तीसरी कंडीशन, सिंगल लेन वन वे दिखाई दे रहा है, सिंगल लेन वन वे। तो इसका डायग्राम देखो, ये सिंगल लेन वन वे है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ भी क्या होगी, एसएसडी बराबर एसएसडी। कॉन्सेप्ट को समझो, रटने का समझो। कैसे रटोगे, सिंगल डबल, जब दोनों अलग अलग हो तो अलग अलग, टू लेन टू वे, दोनों तरफ सेम, सिंगल लेन वन वे, सिंगल मतलब वन, दोनों तरफ सेम, ये भी सेम। तो ये तीन केस आपको याद रखने हैं, जिनमें हम देखेंगे कि हमारी एसएसडी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो एसएसडी है इसके न्यूमेरिकल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, एसएसडी के न्यूमेरिकल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में किस तरह का कंसेप्ट वो देता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एसएसडी के बाद जो 3 और डिस्टेंस रह जाती है, आज हम केवल उनको ये पढ़ेंगे कि उन तीनों डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो पहली थी एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरी थी ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तीसरी थी आईएसडी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, चौथी थी एचएलएसडी हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मतलब है किसी भी व्हीकल के ड्राइवर के द्वारा अपने आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल से आगे निकलने में जो दूरी तय की जाती है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी हम पढ़ेंगे। आईएसडी का मतलब है इंटरमीडिएट, जब ओएसडी प्रोवाइड नहीं करते लेकिन आपको लिमिटिंग ओवरटेक करने की अपॉर्चुनिटी देनी है तो आप क्या दोगे, आईएसडी। एचएलएसडी इज इक्वल टू एसएसडी, बस नाम में चेंज है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। किसी भी व्हीकल के ड्राइवर के द्वारा नाइट विजन में
ठीक है, जो दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाती है, HLSD। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का एक्सप्रेशन देखेंगे और फिर इन पर आने वाले न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके थैंक्स। इसमें आपको कोई भी कमी लगती हो तो कमेंट्स करना, या कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं 9785898516। थैंक्स।